सभी आत्मा बंधुओं को आत्म प्रणाम। ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को धन्यवाद बोलते, नमन बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी ने हाथ का उंगलियों में उंगली मिलानी और आंखें बंद करके स्वाभाविक श्वास को करके आराम से 1 घंटे तक हम ध्यान करेंगे। भगवान का नाम कोई भी सोच कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सरल स्वाभाविक श्वास को ऑब्जर्व करना है। हाथों का उंगली में मिलाने से 10% एनर्जी को हमको मिलता है। पाँव क्रॉस करने से 10% एनर्जी हमको मिलता है। आंखें बंद करने से 80% एनर्जी हमको मिलता है। ध्यान में बैठते समय बीच में कोई भी आंखें नहीं खोलनी। जो हमारा अंदर है कभी खाली हो जाती है हर रोज ध्यान करने से।
कुछ संगीत के साथ संगीत करो, शब्द करते आनापानसति ध्यान बहुत सरल है, कोई भी कर सकती है, किसी समय में भी कर सकती है, कहाँ पे भी कोई सा जगह पे भी कर सकते हैं। कितना आसान है ये आनापानसति ध्यान। जब भी हमको समय मिलता है, इसी समय में हमको बैठना है, समय देखते देखते ना, समय देखते ही दिन देखते क्या तो भी करना चाहिए। तो ये ध्यान में तो कुछ भी नहीं है, कभी समय मिलता है उसी समय में ध्यान को बैठना है। जो घर से पाँव रखने में, नहीं तो घर पे जो भी करना है, जो टाइम देख के करते हैं, तो बहुत आदत रहती है वो। टाइम देखते हैं और दिन देखते हैं, निकलने से पहले, वो काम करने से ही पहले उसका मुंह में आपस पर आ जाते हैं। टाइम देख के करना, दिन देख के करना कहते। ये ध्यान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो राहु काल है, जो गुड़ी काल है, अनेक अनेक काल बोलते 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 उसका तो वापस में आ जाते हैं। ये समय अच्छा नहीं, वो समय अच्छा नहीं, इस समय में ये काम करना है, इसी समय में बाहर जाना है। लेकिन मैं ध्यान में जो आई ना, हर एक को भी मैं जो सुन के बचपन से मैं आई थी, जो राहु काल में करे तो अच्छा नहीं होगा, मैं वो राहु काल में हर एक काम करती थी, देखा क्या होगा के। जो बिल्ली हमारा सामने जाए तो वो तो अपशकुन है के। जो बिल्ली मेरे सामने कितना बार गए थे तो उसको धन्यवाद बोलते, आपका जो मेरे को दर्शन दे दिया, आपको धन्यवाद के ऐसे बोल के मैं आगे जाती थी। हर एक काम भी सक्सेस होता था मेरा काम। निकलते समय आपको मेरे को दर्शन दे दिया। जो बिल्ली सामने आती है वो तो अपशकुन करके इतना कितना हम तो जो बचपन से सुन के आए हैं वही माइंड में तो फिक्स कर लिया।
जो मैं भी बचपन से ऐसे ही सुनते, ऐसे ही सादत करके मेरा तो जीवन तो नरक बन गया था। तभी ध्यान में आई, उसका बाद मैं सुनने के लिए छोड़ दिया। मैं वही समय में करूँगी, आप नहीं, आप उस समय में नहीं करने कह के बोल रहे हैं ना, मैं तो वही समय में करूँगी। मैं से ये डर से मैं बाहर आना चाहती हूँ। मैं तो करती थी, वो कहाँ पे नहीं जाना कह के बोलते थे, मैं वही जाती थी। जो करना नहीं कह के बोलते थे, मैं वही करती थी, क्योंकि ये डर से हम तो बाहर आना है। मेरा मन में तो आज समाधान जो पूरा का पूरा चला गया था। मेरा समाधान से ज्यादा असमाधान थी मैं। कभी भी जो बोलते थे वो ऐसे करे, तो भी जो समय से समय के साथ वो दिन देख के, वो समय देख के ऐसा ही करना है, आपको सही होगा, आपको अच्छा होगा, आपको भलाई होगा। लेकिन कहाँ पे भलाई, कहाँ पे अच्छा हुआ? मैं तो मरने वाली थी। ध्यान तो मेरा नया जीवन लेके आई। इस डर से मैं बाहर निकली। ऐसे जीवन, नया जीवन हमको दिया हमारा गुरु जी ब्रह्मा श्री पिता महापत्र जी ने। उसको सभी लोग धन्यवाद बोलते। हम सब ध्यान करेंगे। और कोई भी समय में जो खाना खाने के लिए एक एक जो खाने के लिए इच्छा रही तो भी उसी समय में वो नहीं करना। लेकिन हमको खाने में वो तो इच्छा नहीं है, लेकिन उसी समय में वही करना। नहीं करे तो हमको तो बहुत बुरा होगा, हमारे जीवन में पछताएंगे। ऐसे देखो कितना हमारे को भर दिया, हमारा घर वाले है या बाहर वाले या आसपास वाले है। ध्यान में आने के बाद मेरे कैसे हिम्मत आया कि तो जो बचपन से मैं सुनते आई हूँ, ये खाने को भी एक है, ये तो बचपन को भी ऐसे सिखा देते हैं, उसको मन में वो असर क्या पड़ता है के भी पता नहीं रहता हमको। बचपन से भी मांस से खाओ, खाने के लिए बोलता है, अंडा खाने के लिए बोलता है, लेकिन चीज है वो खाने से सर्दी होगा, आपको वो नहीं खाना। एक फल है, फल खाने से आपको ऐसा होगा, ये नहीं खाना। इतना छोटे छोटे बच्चों का दिमाग में वहीस रहता है। मैं तो हमारा कोई भी हमारे घर पे आते हैं ना, ले वो खाओ के तो नहीं, मेरे को सर्दी आया, मेरे को बुखार आया, ये खाए तो हमारा घर पे बोलते हैं ये नहीं खाना कह के ना। खाता नहीं है। इतना छोटे छोटे बच्चों को भी कितना असर होता है हमारा बात। जो नहीं खाना, ये खाने से बीमारी होगा, ये नहीं खाना के तो नहीं, हमारा घर पे ऐसे ही बोला, अंडा खाइए तो, मच्छी खाइए तो।
जो खाए तो हमको एनर्जी आएगा, ये तो हम खाएंगे, रोज खाएंगे। ऐसे हम भी बचपन से ऐसे करते करते बहुत छोटी उम्र में मैं बीमार पड़ गई थी। जो मांसाहारी खाती थी तब बीमार पड़ी थी, कभी ध्यान में आई। जो हर एक बीमार भी चला गया, लेकिन मेरे को जो खाना है मैं खाती हूँ। जो करना है, जो समय तो बोलते हैं दूसरों लोग, वो तो समय तो सही समय नहीं, उसी समय में करना नहीं। भगवान का वो नैवेद्य करने तक हम तो खाना नहीं। लेकिन देखो बच्चे लोग वो पूछते हैं, वही तो भगवान है ना, उसको एक भी कुछ भी नहीं देते। मैं तो ऐसे ही करती थी, पूजा होने तक नहीं देती कह के। जो बच्चे तो गरम गरम तो मांगते हैं, दे दो कह के, लेकिन वो सब ठंडा होने के बाद वो रख के सुबह से शाम तक नहीं तो दूसरे दिन देते हैं बच्चों को, वो खाते नहीं। हमारा दसरा का ईद में ऐसे ही होता था। 2 दिन 3 दिन का पहले ही करके 21 बार करने नहीं होता, कितना आइटम्स रहता है कह के। जो बच्चे तो प्रेस करते समय उसको वो मांगे तो भी नहीं देते उसको। 2 3 दिन बाद के बाद ये क्या होता है, उसका टेस्ट ही अलग हो जाते हैं। वैसे खाने के देते वो खाते नहीं बच्चे। मैं अभी क्या करती हूँ के तो कभी मैं खाने के लिए जो ईद भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, मेरा मन आया तब भी मैं करती हूँ। बच्चों को भी फ्रेश जो ताजा ताजा है तब भी खाने के लिए देती हूँ। मैं भी वही तब भी खाती हूँ। हर एक भी हमको जो ध्यान कर रहे हैं ना, हमको पूजा पाठ करते नहीं ना अभी, हमको जो पागल समझते हैं। लेकिन इतना दिन तो हमको ये पागल बनाया था, जो पागल बनाया था हम भी ऐसे इस पागल जैसे कर रहे थे। हमको ये पता ही नहीं जो हमको पागल बना रहे थे, क्योंकि उसको भी पता नहीं उसको अनेक पागल बनाया कह। जो ध्यान नहीं करने वालों हमको भ्रमे में है आप, भ्रमे में जी रही है आप, लेकिन खुद उसको ये पता नहीं वो भ्रमे में है के उसका बात सुन के मैं तो करती थी। जो शरीर हम तो नहीं है ही, वो शरीर कह के समझ के वही भ्रमे में है। मैं ये भ्रमे से मैं बाहर आ गई। लेकिन मेरे को पता चला अभी, हमारा सामने वालों को अभी पता नहीं चला उतना ही। वो अभी तक वही करते हैं, वही सही है उसको। जो पूजा पाठ करती थी मैं, जो इसमें भी कुछ असर नहीं हुआ। बाद में जो हमारा घर पे जो भी बड़े लोग जो शरीर छोड़ते हैं ना, उसका तो ये लोग आपको तकलीफ दे रही है, उसका पूजा करो। हर साल भी जो पानी भर के रखे, लाइन से पानी भर के रखे, वो हमारा दादी, वो हमारा नानी, वो हमारा पिता, वो हमारा अनेक सास ससुर ऐसे
ये भी कुछ भी असर नहीं हुआ मेरे को। अभी तो मैं कुछ भी नहीं करती। मन को कितना समाधान है, कितना शांति है। कितना शरीर को स्वस्थ रख के, मन को शांति से, समाधान से, आनंद से मैं अभी जी रही हूँ। इतना दिन डर-डर के ध्यान से पहले तो भ्रमण में मैं पड़ रही थी।
जो ध्यान में सच्चाई पता चलता है ना, तभी हम लेके के जो मूढ़ नंबिके से हम एक करके बाहर आ जाएंगे। मैं क्या तुझे बताऊँ तो मैं हर एक में सर्च करती हूँ, ध्यान में बैठ के सच्चाई पता लगाती हूँ। जो लोग बोलते हैं बाहर वाले, वह कितना गलत है, कितना सही है। लेकिन पहला ऐसे नहीं थी मैं, कोई भी क्या भी बोले तो वो करती थी। ध्यान में आने के बाद पत्री सर बोलते हैं ना, सबको भी सुनना, अपनी करना कह के हर एक अलग अलग रूप, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। लेकिन ध्यान नहीं करने वालों वो तो सही बोलते नहीं, कहीं तो मैं बोल नहीं रही हूँ। जो बोल रहे हैं हमको सर्च करना है, ये कितना सच्ची बोल रहा है या झूठी। लेकिन उसको भी पता नहीं रहता है ना, वो दूसरों ने उनको बोल दिया, इसलिए वो हमको बोल दिया उतना ही। उसको भी सच्ची क्या है पता, उसको भी पता नहीं रहता। कोई को भी दोष नहीं देना, सुनना है। जो सही लगे तो हमको करना है, नहीं सही लगे तो नहीं करना, उतना ही। एक बार मेरा पिता जो गुजर गया, उसका उसका पूजा था, और मेरा पिताजी का माँ का भी पूजा था। तभी ये करना सही या गलत, ये करने से ही अच्छा होगा, उसका आत्मा को शांति मिलेगी। हर साल भी करना है, नहीं तो यही से भटकते ही हो। ये तो मैं सर्च किया ध्यान में बैठ के। जो मेरा पिताजी है, जो मेरा पिताजी का माँ है, वो तो अभी एक शरीर, जो शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद और एक शरीर ले लिया है। ये तो अभी तक पूजा कर रहे हैं, उसका सामने उसका आत्मा का शांति मिलने के लिए उसको फोटो रख के पूजा कर रहे हैं।
ये तो वही सामने है। हम कहा क्या करना है, उधर क्या सीखना है? जो फोटो रख के जो पूजा कर रहे हैं, जो पूजा करने के बदल जो हमारा सामने है, जो शरीर अभी एक शरीर लेके आए है, उसको तो गालियां देती है। उसको क्या कुछ भी खाना के तो खा, खाते, खाना नहीं देते। उसको ऊपर गुस्सा करते हैं। जो वही आत्मा है उसका अंदर वो शरीर में, लेकिन इधर फोटो रख के इधर माफी मांग रहे हैं हम। हमको अच्छा करो, जो भूल किया तो हमको माफ करो। जो जो पूजा कर रहे हो वही आत्मा ये शरीर का अंदर है, उसको गालियां देना, मारना, पीटना, ऐसे कर रहे हैं। जो मन में शांति समाधान मिल के तो हमको कहाँ से मिलता है? जो ये जो है एक, हम कर रहे हैं अनेक। जो सच्चाई क्या है हमको पता नहीं चलता। ऐसे ध्यान करते करते अनेक में समझते समझते खुद मेरा भीतर जाके कौन सा करना, कौन सा ना करना। जो शरीर रहते समय भी हम ऐसे मूड का जीवन जीते जीते शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसे ही हर एक को तकलीफ देते देते प्रेतात्मा होके हम जो मूड से जीते हैं ना, प्रेतात्मा होके घूमते हैं। असली क्या है के अभ्यास नहीं किया। एक बार हमारा माँ का जटाने का वो शरीर छोड़ते समय मैं उसका सवा के साथ मैं तो ध्यान में बैठी थी, लेकिन वो बाथरूम में जाके गिर के ऐसे ही शरीर छोड़ दिया था। मेरी बड़ी माँ, मेरा माँ का जेठानी जी। जो ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं उसको, एक एक बार उसका शरीर छोड़ने का जो वक्त आया, लेकिन वो तो बीमारी नहीं थी, बाथरूम में गिर के अच्छी थी, वैसा ही शरीर छोड़ दिया था।
मैं उसका सवा के साथ सामने बैठ के ध्यान कर रही थी। वो तो आत्मा कितना भटक रही थी। उसको जो अंदर है, ये जीव जो प्राण है, वो तो घबरा गई थी। मैं तो ध्यान में बैठ के ऐसे ही देख रही हूँ। पूरा के पूरा घर ही वो तो चल रहे, उधर से उधर इधर जाके फिर उधर इधर जाके फिर वो शरीर में आने के लिए कोशिश कर रही है। फिर भटकते भटकते फिर शरीर पे आने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन उससे नहीं हो रहा है। ये तो मैं ध्यान में जो देखी हूँ ना, ये सच्चाई है। मैं कहाँ तक तो ध्यान में बैठी हूँ, उतनी देर तक भी उसका स्थिति वैसे ही देखी मैं। जो शरीर रहने से जो भी अभ्यास नहीं किया, जो शांति के लिए, समाधान के लिए, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पे शांति मिलेंगी, कहाँ पे समाधान मिलेंगी। जो शरीर में रहते रहते हमको शांति समाधान से रहना चाहिए। शरीर में हमको शांति समाधान से नहीं रह पाए, शरीर छोड़ने के बाद भी वैसे ही जीवन रहता है। हमको वैसा ही आगे लेके जाते हैं हम, वही असमाधान, अशांति। जो आत्मा को शांति मिलने कहाँ से मिलेंगी। जो शरीर में रहते रहते वो कुछ भी साधना नहीं किया, आत्मा के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ शरीर के बारे में सोचा। जो शरीर तो नश्वर है, आज रहती है कल चले जाती है। हर एक को भी ऐसा ही होगा ना। जो कहा तक ये वो बॉडी, डेड बॉडी जो बाहर लेके जाने तक भी उसका स्थिति वैसे ही थी। बाद में क्या हुआ था कि मैं समझने के लिए मैं नहीं गई। एक एक क्या करते हैं कि तो अनेक शरीर में प्रवेश होके उसका घर, जो दूसरा का शरीर, वो अपनी घर बनवा लेते हैं। जो अनेक शरीर में रह के दूसरों को शरीर में उस पे ये शरीर को अधिकार चलाते हैं। देखो, हम जो शरीर में रहते रहते भी हम तो सच्चाई पता नहीं चलता, शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसे ही नुकसान कर देते हैं। जो हमको आत्मा को शांति समाधान मिलना के तो कहाँ से मिलता है। जो शरीर में रहते रहते ही हमको वो समझना है, अभ्यास करना है। मेरा तो शांति समाधान से रहने के लिए अभ्यास की जरूरत है। शरीर में रहते रहते ही वो तो अभ्यास करना है हमको। सच्चाई के बारे में पता लगाना है।
जो पूजा करते समय हमको भगवान का पूजा करते समय कुछ भी नहीं मिला के बाद में वो हमारा बड़े लोग ऐसे हमको सता रहे के लाइन से जो पानी भर रख के उसको पूजा करते हैं। ये बच्चे का खेल जैसा रहता है। एक एक ध्यान में भी आके भी वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। एक ऐसा रहे तो के तो जो उसका उम्र तो ज्यादा रहता है लेकिन वो छोटी बच्ची जैसे करते, उसको हम क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि वाले कहीं के बोलते हैं। जो हम ध्यान में आए हैं, आते आने आए हुए ना, वो भी ऐसे करते, जो पूजा भी करते इधर ध्यान भी करते, क्योंकि वो पूरा के पूरा ये बाहर नहीं निकाला, जो अंदर था वो बाहर नहीं निकाला, जो आत्मा का स्थिति में बढ़ गए। लेकिन छोटा जैसा जो हमारा साथ छोटे आत्मा का स्थिति, बच्चे आत्मा का स्थिति वाला क्या कर रहे हैं, वो बड़ा आत्मा का स्थिति वाला भी वही कर रहे हैं। तब क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चे को हम बड़े होते होते भी बच्चे जैसे करे तो उसको क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि वाले के बोलते हैं। ये भी वही से ऐसा ही से जो स्थिति तो बढ़ गया लेकिन बाहर नहीं आ रहे, आगे नहीं जा पा रहे। क्योंकि डर कैसा ध्यान करे तो भी डर क्या है कि तो इतना अंदर तो हम तो भर लिया, वो छोड़ो तो कुछ भी होगा। ध्यान करना तो करना, उसके ये भी होना दो और ये भी करना है, दोनों भी साथ साथ करती है। जो उसका आत्मा को शांति होना के तो वो हमारा साथ है, तब भी उसको अच्छी तरह से देखना है हमको। जो माँ बाप या सास ससुर दादा दादी नानी कुछ भी हो, कोई भी हो, पूजा करने से उसका आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो शरीर में रहते रहते ही तो उसको शांति समाधान से उसको देखना है हमको। जो शांति समाधान जो लेके जाता है वही पीछे जाते हैं उसका, वो वही पीछे लेके जाती है शांति समाधान से। ऐसे ऐसे जो हमारा जिंदगी जो दूसरों जो बोलता है वैसे ही करते 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 कितना व्यर्थ कर रहे हैं हम हमारा जिंदगी तो। जो समय को कितना व्यर्थ कर रहे हैं हम, ये तो समझ में ही नहीं आती हमको। मैं मैं तो वो जो
शरीर तो गुजर शरीर तो छोड़ दिया ना मेरा पिता, और हमारा हमारा पिताजी का माँ का, उसको तो मैं अ, जो नाम तो अलग रखे हूँ, मैं तो समझ लिया ना वो मेरे पिता है, वो मेरा पिताजी के माँ है के, उसको तो मैं वही इस नाम से बुलाती हूँ। लेकिन वो घर वाले तो नहीं समझते। इतना जो कितना लोग शरीर छोड़ दिया, ये कौन सा शरीर में प्रवेश हुआ फिर? देखती हूँ उसके सामने ही तो उसका पूजा करते हैं वो, लेकिन मैं बोले तो भी उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि सच्चाई के बारे में पता नहीं है। जो भ्रमे से बाहर नहीं आए वो। जो गुजर गया उसका आत्मा का शांति के लिए हम तो कुछ भी करें तो भी, क्या भी करें तो भी, उसका आत्मा को शांति मिलना के तो वही जो शरीर छोड़ दिया ना, जो गुजर गया ना, उस साधना से ही उसको शांति मिलना वाला है। हम पूजा करने से उसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी है ध्यान को हम खुद करते करते, ध्यान करते करते दूसरों को भी ध्यान के बारे में बताना है। जो उसका आत्मा का उद्धार वही करना है, कोई भी शांति समाधान उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए भगवत गीता में बोल दिया, के बोलता है हमारा गुरु जी ने, उद्धरे दात्मान आत्मा नाम के, हमारा उद्धार हम ही करना है। कोई भी हमको शांति समाधान कोई भी नहीं देता, वो तो हम ध्यान करते करते वो हमको पाना है शांति समाधान। शरीर छोड़ते समय भी ऐसे ही हम शांति समाधान से हंसते हंसते ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। साधना नहीं किया तो ऐसे ही शरीर छोड़े तो उसको शांति समाधान तो नहीं मिलता। जो शरीर में रहते समय इस हमको साधना करना चाहिए। जो मरते समय हमारा शरीर छोड़ते समय हमारा स्थिति कौन सा होना चाहिए, हमको जो शरीर में रहते रहते ही हमको पता लगना चाहिए जो हम कौन सा स्थिति में है। अभी हमारा मन का स्थिति अस्त व्यस्त है कि या समाधान से है कि शांति से है कि जो अस्त व्यस्त है। हर एक भी हमारा अंदर हमें चेक करना है, सर्च करना हमारा अंदर। हमें कोई भी आके हमको शांति समाधान नहीं देते, वो तो खरीद पैसे देके खरीदने वाला चीज नहीं है वो।
जो शांति समाधान मिलना के तो शरीर में रहते रहते शांति समाधान से हमको जीना के तो शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसे ही शांति समाधान से हमको चले जाना के तो अभ्यास करना, समय रखना, इधर ज्यादा समय रखना, तभी से शांति समाधान हम पाते हैं। मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर जन्म लेना पड़ेगा और एक शरीर लेना पड़ेगा, वो अभ्यास करने के लिए, शांति समाधान पाने के लिए। जो शांति समाधान के लिए मैं ध्यान से पहले कितना समय तो व्यर्थ करती थी, जो भी बोला वैसे करते करते। ध्यान के बाद में, ध्यान आने के बाद में मेरा शांति समाधान के लिए मैं तो समय तो रखना है। जो समय रखती थी जो ऐसे ही गुजर जाते थे, कितना व्यर्थ किया मैं समय। जैसे शांति समाधान तो पाने के लिए सिर्फ ध्यान ही एक ही मार्ग है। मेरे को कभी पता चला, तब भी से मैं आज तक जो समय तो इतना दिन व्यर्थ किया, वैसे काम के लिए मैं एक क्षण भी मैं समय नहीं रखती, एक क्षण भी मैं उसके लिए मैं समय नहीं रखती। जो मैं एक क्षण भी नहीं, मैं समय तो बर्बाद नहीं करती, व्यर्थ नहीं करती। ध्यान के साधने के लिए मैं रखती हूँ ये। इतना दिन क्या किया, ध्यान से पहले इतना वक्त तो बर्बाद कर दिया, जो दूसरों जो बोला वैसे करते करते। कहाँ मिली मेरे को शांति समाधान।
करते 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 मेरा तो समाधान ही स्वास्थ्य व्यस्त हो गया था, शांति चला गया था। एक तरफ से पैसे पैसे तो चले जाते हैं, मन का शांति चले जाती है। जो कितना मेहनत करके पैसे कमाते हैं सुबह से शाम तक, पैसे व्यर्थ काम के लिए हम उपयोग करते थे। अभी तो वो सब बंद कर दिया मैं। क्योंकि सच्चाई पता लगाती हूँ ध्यान में बैठ के, क्या है सच्चाई, करे या ना करे। जो मैं मेरा अनुभव बोल रही हूँ, एक एक हमको करना है या ना करना है, डॉक्टर के पास जाना है या ना जाना है, ऐसे पूछते। आपका मर्जी कहती हूँ मैं, जो मेरा अनुभव हुआ मैं बता दिया। जो आपका ध्यान करते करते जो आपसे भीतर से आएगा वही करो आप। मेरे बात क्यों सुनती है आप? मेरे बात सुनने के लिए मैं कभी भी नहीं बोला। मैं सिर्फ बोली हूँ ध्यान करने के लिए और सस्याहारी बनने के लिए। जो आपका मर्जी, आपका जैसे ही सोना है, मेरे जैसे नहीं, ऐसे बोल के बेचती हूँ मैं। सच्चाई पता लगा लो, आपको जो करना है वही करो। सिर्फ 1 मिनट। ध्यान से धीरे धीरे बाहर आएंगे हम। थर्टी सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। ओके मास्टर्स, दोनों हाथों चुना के आंखें पे ऊपर रखना। 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0। हाथ देखते देखते आंखें खोलना। सभी को, सभी आत्मा बंधु को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।